भारत में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 7 में से 5 चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं 6वें चरण का मतदान कल यानी 25 मई को होने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनमें 58 सीटों में दिल्ली और हरियाणा की कई सीटें भी शामिल है। वहीं इस चरण में ऐसी सीटें भी हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। देश भर में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार को थम गया। इसके साथ ही 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहाँ 25 मई को यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 6ठे चरण में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। सीट पर वैसे तो तीसरे चरण में ही चुनाव मतदान होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते 6ठे चरण के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लोकसभा चुनाव के इस 6वें चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। इन दिग्गजों का फैसला भी कल जनता ईवीएम में कैद कर देगी कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। इस चरण में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। तो 6ठे चरण में किन किन नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। 7 चरणों के लोकसभा चुनाव में 6ठे चरण में जिन चर्चित और दिग्गज चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है, उनमें हरियाणा की करनाल संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अनंतनाग राजौरी से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, वहीं सुल्तानपुर लोकसभा से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुरुग्राम से अभिनेता राज बब्बर आदि के नाम शामिल है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इनमें से किसको मिलेगा जनता का साथ। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में कुल 879 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक यानी 223 प्रत्याशी हरियाणा के हैं, जबकि सबसे कम अगर बात करें तो 20 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। वहीं जहां 2019 लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, तो इस बार दोनों पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर 2019 में एक साथ चुनाव लड़ने वाली भाजपा और जन नायक जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में अलग रास्ते हो गई है। बहरहाल कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़े या फिर किसी के साथ गठबंधन बनाकर, फैसला जनता के हाथों में ही होता है। जनता किसका साथ देगी और उसकी किस्मत चमक जाएगी, और किसकी किस्मत चमकेगी इसका फैसला 4 जून को साफ हो जाएगा। और तब तक के लिए इलेक्शन के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।